हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज वर्ग 8 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 7 तक हम लोग बना चुके हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। ये रोमन अंक में दिया है -3/4 गुने 2/3 पोस्ट में और प्लस -5/6 दोनों पोस्ट यहाँ बंद है। बनाते हैं इसको। वितरण नियम की सहायता से बनानी है। वितरण नियम की सहायता से बनाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख लिया है, रोमन अंक बनाने जा रहे हैं। वितरण नियम से बनाना है तो इसको वितरण नियम से बनाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/4 और इसमें गुना कर दे रहे हैं 2/3 से। यहाँ लिख रहे हैं 2/3 एक पोस्ट में डाल देते हैं और फिर यहाँ प्लस है, यहाँ चिन्ह प्लस कर देते हैं। फिर इसी संख्या में अब इसे गुना करना है। वितरण नियम यही होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं -3/4 और फिर गुना यहाँ -5/6 -5 और /6 इसको एक कोष्ठ में डाल देते हैं। अब जो कटने वाला है उसको कटा लेते हैं। देख रहे हैं 3 से 3 कटेगा, 3 इकाई 3 माइनस था इसलिए यहाँ -1 लिख दिए। एक कटेगा 2 दूनी 4 2। उस तरह इसको कटाए तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। 3 में भाग देंगे 6 से तो 3 दूनी 6 2 आएगा। अब कटने वाला नहीं, यहाँ देख रहे हैं -1 है तो यहाँ -1 लिख दिए बटा यहाँ 2 है। फिर प्लस है यहाँ तो प्लस दे दिए। इसको बनाएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, केवल 5 बचा है तो यहाँ लिख देंगे 5 और बटा नीचे देख रहे हैं 4 और 2 8। अब इसको हमको बटा का जोड़ बनानी है। 2 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो 8 होगा, आप निकाल लेंगे। और 2 में फिर 8 से भागा देंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौकी 8 4 आएगी। फिर 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे। 8 में 8 से भागा देंगे तो 1 आएगा। फिर 1 में आप 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब -4 में से +5 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बटा 8 है तो 8 लिख देंगे। यही आंसर हो गया। इस तरह रोमन अंक 2 देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। रोमन अंक 2 में दिया है 5/6 गुना -2/5 प्लस 3/10 बना। इसको भी वितरण नियम से बनाएंगे जिस तरह 1 नंबर हिसाब बनाए थे। अगर इसको बनाए तो लिखेंगे यहाँ 5/6 गुना, इसमें पहले गुना करेंगे यानी -2/5 में इसको एक कोष्ठ में डाल देते हैं। फिर यहाँ प्लस है, चिन्ह प्लस कर देते हैं। 5/6 में गुना करनी है यहाँ, फिर 3/10 है इसको एक कोष्ठ में डाल देते हैं। फिर जो कटने वाला है इसको कटा लेते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ 3 दूनी 6। उस तरह इसको कटाएं तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 से 6 कटाएंगे 2 3 6 -3 हो जाएगा। ऊपर 5 से 5 कटाए कुछ नहीं है तो 1 है। 1 में 1 से 1 और बटा 3 इकाई 3 -3, यहाँ ये माइनस यहाँ आ जाएगा और प्लस बिल्कुल ऊपर कट गया और नीचे 2 दूना 4 बचा। अब बनाएंगे तो 3 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 आएगा। 3 में भागा देंगे 12 से, 3 चौके 12 4 आएगा। 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस दिए। फिर 4 में भागा देना है आपको 12 से। अब 4 में भाग देंगे 12 से तो 4 3 12 3 आएगा। फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 इकाई 3, यानी जब इसको हम घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा -1 और बटा 12। इस तरह इसका आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 9 नंबर। बोला है निम्नलिखित कॉलम ए को कॉलम बी के उचित नियम से मिलाए। कॉलम अ दे दिया है और इधर कॉलम ब दे दिया है। उदाहरण में दिए हुए -1/2 प्लस 3/4 फिर बराबर 3/4 और प्लस -1/2 बनाएंगे इसको। तो यहीं पे आपको समझाते हैं। ये माइनस यहाँ क्वेश्चन लिख चुके हैं हम भी। यहाँ दिया हुआ है -1/2, इसको ए मान लेते हैं। -1/2 को क्या मान लिए ए और 3/4 को बी मान लेते हैं। प्लस दिया है तो प्लस, यानी ये बन गया हमारा a प्लस बी बराबर। अभी बताएं 3/4 को हम b माने तो फिर यहाँ 3/4 को हम b मान लेंगे और फिर प्लस यहाँ -1/2, यहाँ -1/2 को a माने तो फिर यहाँ a लिख देते हैं। तो अब यह हो गया a प्लस बी बराबर b प्लस ए। इसको मिलान करना आपको बताना है इसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे यहाँ मिल रहा है J नंबर में। इसमें युग का क्रम विनिमय नियम है। योग का क्रम विनिमय नियम में बताया जाता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा J नंबर। J में लिख लेंगे आप सामने युग का क्रम विनिमय नियम। युग का क्रम विनिमय नियम यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है युग का क्रम विनिमय नियम। इसको लिख लेना है क्रम विनिमय नियम। इस तरह से अगर दूसरा हिसाब देखे तो यहाँ देख रहे हैं आप भी रोमन अंक 2 में दिया हुआ है। 2 में दिया हुआ है यहाँ देख रहे हैं 5/6 गुने 4/7। हम भी लिख लेते हैं 5/6 गुने
इसको लिख लेते हैं और बनाते हैं। 5/6 गुने 4/7 बराबर 4/7 और गुने 5/6। फिर इसको जब बनाएंगे तो फिर यहाँ मान लेंगे 5/6 को ये मानना है और गुने 4/7 को बी मानना है, तो ये गुना बी हो जाएगा बराबर फिर 4/7 को बी गुना फिर यहाँ 4/7 को बी माने थे बी हो गया और 5/6 को ये माने थे तो फिर यहाँ लिख देंगे गुना में ये। फिर इसमें मिलान करना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला इसमें से कौन सा इसका मिलान सही है, तो आप बनाएंगे तो इसका आई नंबर पढ़ेंगे तो जिस तरह युग का क्रम विनय नियम हुआ था 1 नंबर में युग जोड़ का चिन्ह था और इसका 2 नंबर बनाया था उसमें गुना का चिन्ह था, लेकिन जिस तरह a प्लस बी और b प्लस ए हुआ है वैसे ही आप इस कॉपी में देखेंगे तो जिस तरह यहाँ a प्लस बी बराबर b प्लस ए हुआ है ये जोड़ का क्रम विनय था, कारण कि यहाँ जोड़ का चिन्ह था यहाँ और यहाँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन वही है a प्लस ए गुना बी और फिर b गुना ए, बीच में दोनों गुना का चिन्ह है, इसलिए इसका आंसर आप लिखेंगे तो लिख लेंगे इसका आंसर आई सही है। आई नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है तो दिया है गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। इस तरह रोमन अंक 3 देखेंगे, रोमन अंक 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन आप देख लेंगे बुक में, दिया है 3 नंबर में -1/2 और +2/5 एक कोष्ट में दिया है और फिर प्लस दिया है 3/10 बराबर के बाद दिया है -1/2 और +2/5 और +3/10 ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको अब हम बनाते हैं। यहाँ ध्यान देंगे -1/2 को हम ए मान रहे हैं और +2/5 को बी मान रहे हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा और फिर +3/10 को सी मान लेते हैं, क्या मान लिए सी, 3/10 को सी माने बराबर के बाद देखेंगे तो यहाँ -1/2 को ए माने थे तो फिर -1/2 है तो इसको क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। फिर आगे बनाएंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, यहाँ देख रहे हैं अब 2/5 को क्या माने, यहाँ से देखेंगे तो 2/5 को आप क्या माने थे बी, तो यहाँ हम बी लिख दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिए। अब कह रहा है 3/10, इधर 3/10 को आप क्या माने थे सी, तो इधर हम क्या लिख देंगे सी। अब आप यहाँ देख रहे हैं इधर है ए प्लस बी और इंटू कोष्ट से बाहर प्लस सी दिया है, इधर ए प्लस कोष्ट में बी प्लस सी दिया है, तो जब आप मिलान करेंगे तो इसमें योग का साहचर्य नियम है, कारण कि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, इसलिए यहाँ लिख लेना है। इसका ऑप्शन नंबर खोजेंगे तो एच में आपको मिलेगी योग का साहचर्य नियम, लिख रहे हैं योग का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रोमन अंक 4 फोन नंबर 9 का 4 नंबर में दिया हुआ है 1/4 प्लस 3/8 बराबर 5 और बटा 8। ये जब बनाएंगे हम तो ये दोनों को जब आप हल करेंगे तो ये 5/8 के ही बराबर होगी। कैसे 5/8 के बराबर होगी आपको हल करके यहाँ दिखाते हैं। ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, 4 और 8 का तो लघुत्तम हमारा 8 आएगा, 4 दूनी 8, 2 तो 1 दूना 2 और प्लस 8 से 8 कटेगा तो 3 बचेगा बराबर इधर 5/8 दिया। इसको भी हल किए तो 5/8 और इधर इसको भी हल किए तो 5/8। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा नियम है, तो ये संवरक नियम में दोनों तरफ बराबर होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये में मिलेगा आपको संवरक नियम, संवरक नियम। इस तरह से इसका रोमन अंक 5 देखते हैं। रोमन अंक 5 में दिया हुआ है 5 गुने 1/2 फिर दिया है गुने 3/4 बराबर 5 गुने 1/2 गुने 3/4। हल करते हैं इसको। जब ये हल करेंगे तो फिर अभी बताए हैं कि इसको ए मान लेते हैं, फर्स्ट वाले अक्षर को ए माने, गुना 1/2 को हम बी मान लिए, एक क्वेश्चन में दिया है, और गुना 3/4 को यहाँ सी माने। फिर बनाएंगे तो 5 को हम क्या माने थे इधर ए माने थे, तो यहाँ भी 5 को ए मान लेंगे और गुना फिर क्वेश्चन में दिया 1/2, 1/2 को क्या माने बी, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे बी, और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दिए, 3/4 को सी माने तो यहाँ 3/4 को फिर क्या लिख देंगे सी। अब आप देख रहे हैं यहाँ ए गुना बी इंटू सी, अब इधर ए इंटू बी गुना सी। इस तरह के नियम को क्या बोलते हैं, इसमें बताना है आपको कि इसमें कौन नियम लगा हुआ है। ये गुना का चिन्ह है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर खोजेंगे किताब में तो इसका सी नंबर ऑप्शन मिलेगा, जो गुना का साहचर्य नियम है, गुना का साहचर्य नियम है, साहचर्य
नियम। इस तरह से इसका देखते हैं रोमान अंक 6 में दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है -5/4 + 0 बराबर -5/4। फिर इसको हल करेंगे तो इसके बराबर होगा। कैसे इसके बराबर होगा हल करके आपको दिखाते हैं। ये 0 इसका बटा कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4। 4 से 4 कटेगा तो यहाँ -5 बचेगा और प्लस 1 चौका 4 4 है। 4 में जब 0 से आप गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर -5/4। इधर भी -5 में 0 जोड़ेंगे तो -5/4 और इधर भी बनाए तो -5/4। तो अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है आपको बतानी है। तो आप बताएंगे जुज तत्सक नियम में दोनों तरफ पैसे जोड़ने पर बराबर आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप खोजेंगे तो किताब में ए नंबर में मिलेगा युज्य तत्सम तत्समक, ये नियम लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन लिख लिए 7 नंबर क्वेश्चन लिख लिए। फिर इसमें कह रहा है -8/3 में गुना 1 से करना है। इधर -8/3 है। फिर इसको गुना करेंगे तो इधर भी आ गया -8/3 और बराबर इधर तो दिया ही है -8/3। फिर इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन नियम लगा हुआ है। तो जिस तरह इसके पहले जोड़े हैं तो योग का तस्तक नियम था वैसे ही गुना का तस्तक है। तो यहाँ लिखेंगे इसका ऑप्शन नंबर आप खोजेंगे किताब में 7 नंबर का। तो रोमान अंक 7 का ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा। बी में मिलेगा गुणात्मक तत्समक तत्समक। इस तरह रोमान अंक 8 देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है 5/2 गुना 1/2 3 + 2/5 और बराबर के बाद दिया इधर 5/2 गुना 1/3 और फिर प्लस 5/2 गुना 2/5। इसको हल करना है। फिर इसको कैसे हल करेंगे तो इसको इस तरह हल करना है। इसको अभी 5/2 को ए मानना है तो ए लिख दिया और गुना फिर 1/3 को बी मानना है। क्या मानना है बी। यहाँ बी लिख दिया और प्लस 2/5 को अभी सी मानना है। फिर जिस तरह इधर मान पुट किए वही मान इधर भी पुट करना है। और फिर कह रहा है 5/2। आप देखिए यहाँ 5/2 को क्या माने थे ए, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे ए और गुना। फिर कह रहा है 1/3। 1/3 को आप क्या माने थे बी, तो यहाँ बी लिख देंगे। एक क्वेश्चन में घेर देते हैं। क्वेश्चन में दिया है प्लस फिर देखिए 5/2। आप 5/2 को क्या माने थे ए, यहाँ लिख देंगे और फिर गुना। आप देखेंगे यहाँ 2/5। 2/5 को क्या मानेंगे सी, तो यहाँ लिख दीजिए सी। यहाँ देखना इधर हो गया ए इंटू बी प्लस ए, इधर हो गया ए गुना बी और प्लस ए गुना सी, यानी एक क्वेश्चन है। तो जब इसको हल करेंगे तो आप पूछ रहे हैं इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है तो आप लिखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ई में देखेंगे तो ये वितरण नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है वितरण नियम। यहाँ लिख देते हैं वितरण नियम। फिर अगला देखते हैं इसका रोमन अंक 9 में क्या दिया हुआ है। 9 में दिया है 5/3 गुना 3/5 बराबर 1 दिया। आप सोचेंगे तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है 5/3 और गुना 3/5 बराबर 1। जब इसको हल करेंगे 3 से 3 कटेगा 5 से 5 कटेगा, इधर आ गया 1 बराबर 1। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है, एक दूसरे का उल्टा है। 5/3 था तो इसको उलट कर गुना किया, 3 ऊपर और 5 को नीचे कर दिया। तब हमने इसको हल किए तो 1 के बराबर हुआ है। तो ये 1 के बराबर होता है। तो ये पूछ रहा है इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जी में देखेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम, गुना को उल्टा करके और प्रतिलोम से गुना कर दिया। तो लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। इसका रोमन अंक 10 देखते हैं। 10वें में क्या बोल रहा है दिया -7/4 + 7/4 बराबर 0। इसको भी जब आप हल करेंगे तो ये प्लस माइनस में कट कर 0 के बराबर हो जाएगा। तो पूछा इसमें कौन नियम लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे तो यूज प्रतिलोम का नियम है, यानी यूज प्रतिलोम। इसका फॉर्म नंबर 1 में आप बना रहे थे तो उसमें प्रतिलोम में आपको बताया गया था प्लस माइनस का संख्या उल्टा होता है। तो यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, तो इसका ये उल्टा है, यानी यूज प्रतिलोम है। क्या है यूज प्रतिलोम। इस तरह से इस चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। जय हिंद।